जय स्टूडेंट, और आज हम लेके आए वीडियो का नेक्स्ट पार्ट। होप कि आपने वो वीडियो देख ली होगी, अगर नहीं देखी हो तो देख लेना। और पहले तो हमने करना था हेनरी लॉ, लेकिन हेनरी लॉ को छोड़ के मैंने सोचा कि डाल्टन पार्शियल प्रेशर कर लिया। उसका टॉपिक है डाल्टन पार्शियल प्रेशर। ये कर लेंगे तो आपको क्या होगा कि राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ समझने में आसानी होगी। ठीक है, डाल्टन पार्शियल ये 11 में था वैसे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर आपने 11 में नहीं करा होगा ना तो फिर आपको थोड़ी सी क्या होगी, दिक्कत होगी इसको समझने में। पार्शियल का मतलब होता है इंडिविजुअल। क्या होता है? इंडिविजुअल, यानी कि एक अकेले का, सिंगल का। तो यहाँ होगा टोटल, द टोटल प्रेशर बाय ऑफ ए भी लिख सकते हो, बाय मिक्सचर ऑफ गैसेस भी लिख सकते हो। बाय ए मिक्सचर ऑफ, जितनी भी यहाँ टोटल प्रेशर होगा ना, जो मिक्सचर ऑफ गैसेस होंगी, जो मिक्सचर ऑफ गैसेस होंगी ना वो इक्वल होगा किसका? टोटल प्रेशर जो होगा ना वो इक्वल होगा, इक्वल टू द, किसके इक्वल होगा? इक्वल टू द सम ऑफ इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। क्या होगा? इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा। टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस इक्वल टू द सम ऑफ, क्या होगा? हाँ, सम होगा, इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट भी लिख सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हो आप? कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस, जो जितनी होंगे। टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस भी लिख सकते हैं। हर एक गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा ना उसका सम जो होगा उसे बोलते हैं टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्या होता है? एक्साइटेड प्रेशर। जो एक्साइटेड लगाएंगे ना, मान लो ये कंटेनर है मेरे पास, इसमें नंबर ऑफ गैसेस होंगी। क्या होंगी? नंबर ऑफ गैसेस होंगी। जैसे हम दुनिया में रहते हैं तो हम नंबर ऑफ पीपल्स में हैं, तो हमारा अलग से एक प्रेशर, जैसे आपकी क्लास होगी ना, जब हम क्लास में सिटिंग कर रहे हैं, बैठते हो, तो हमारा एक इंडिविजुअल प्रेशर भी होता है। इंडिविजुअल यानी कि इसका आपका एटीट्यूड भी होता है। ठीक है, वैसे ही नंबर ऑफ क्लास में जितने होंगे ना, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मैंने कोई गैसेस ले ली रफली, XYZ गैस लेता हूँ, कोई XYZ, इसका अलग का प्रेशर, इसका अलग प्रेशर होगा इसका। तो इन सम का जो प्रेशर होगा ना उसे बोलते हैं डाल्टन पार्शियल प्रेशर। मतलब ये गैस अगर अलोन में भी होगी, एक में भी, तो भी उतना ही प्रेशर डेवलप करेगी। अगर इनका सम कर दूंगा तो भी उतना ही होगा। ठीक है, लेकिन वो एक्सर्ट करेगी सारी, वो अपना प्रेशर लगाएगी, और जी अपना प्रेशर लगाएगी किसी क्लोज कंटेनर। तो उसे हम एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। इफ मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, इफ ए गैस होगी, इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, इफ द पार्शियल प्रेशर मान लो P1 है और यह कॉमन है, P2 है और ये होगा P3 होगा। इफ द पार्शियल प्रेशर द P1 एंड P2 एंड P3 होगा, तो कटो और मान लो ये था, मान लो एग्जाम्पल होगी P क्या है, मान लो P1 एंड P2 एंड P3 आर द इंडिविजुअल प्रेशर, यानी कि उसका अलग अलग एक का प्रेशर है। और जो एक गैस का जो प्रेशर होगा ना वो क्या होगा? इसी को बोलते हैं इज नाउन एज ए, इज कॉल्ड भी लिख लो, नाउन एज ए, इज कॉल्ड एज ए पार्शियल प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज गैसेस। जो जितनी गैसेस होंगी ना उसमें उसका पार्शियल प्रेशर होगा। क्लियर है? P1, P2, P3 आर द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ द गैसेस इज नाउन एज ए पार्शियल प्रेशर। अकेले जो गैस में कितनी गैसेस होगी ना उस कंटेनर में, उनके सारे जो इसका अकेले का प्रेशर, इसका अकेले का प्रेशर, उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस। तो लेट अस कंसिडर, हम कंसिडर करेंगे। अब क्या करेंगे? हम कंसिडर करेंगे, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आई होप कि ये आपको डेफिनेशन क्लियर है।
जो है ना टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस इक्वल टू होगा पार्शियल प्रेशर। तो ये था, तो इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ये माना, हमने माना P1 P2 एंड P3 था। तो जो जो तो पार्शियल प्रेशर है, तो जो टोटल प्रेशर होगा ना, P टोटल लिख लो यहाँ, टोटल प्रेशर, ठीक है, वो इक्वल किसके होगा, P1 प्लस P2 एंड प्लस P3 द टोटल प्रेशर सम ऑफ ऑल गैसेस। ये लिखा ना टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये डेफिनेशन है ना, ये है टोटल प्रेशर। और ये क्या, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर P1 P2 ये पार्शियल प्रेशर है। ईच कंपोनेंट, ये उसके कंपोनेंट है गैसेस के, इनका अलग का प्रेशर, इनका अलग प्रेशर, इनका अलग, तो उनका जब सम करूँगा ना तो उसे बोलते हैं टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस। आई होप कि आपको ये क्लियर है। तो ये था डेल्टन पार्शियल प्रेशर। ये लाइन भी आ सकती है, अब आपको ना MCQ में आएगा, नीट IJI मैंने आपको जब आएगा तो वो डेल्टन पार्शियल प्रेशर पूछेगा। तो टोटल प्रेशर इक्वल किसके होता है, P1 P2 P3। आगे के न्यूमेरिकल है जो नीट में आया था वो भी करवाऊंगा लास्ट में आपको इसी लॉ से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। लेट अस कंसिडर, हम एक कंसिडर करते हैं कि ये इसको और डिटेल में समझते हैं मैथमेटिकली, ठीक है। मान लो लेट अस कंसिडर, हम क्या कंसिडर करेंगे, लेट अस कंसिडर, हम कंसिडर करेंगे कि थ्री वेसल लेंगे। ये कंसिडर करते हैं 3 वेसल्स, 3 गैसेस, हम 3 वेसल्स लेंगे और उसमें गैसेस कंटेन करेंगे, उसमें क्या करेंगे, गैसेस कंटेन करेंगे। कंसिडर 3 वेसल, 3 वेसल्स हैविंग ए 1 लीटर कैपेसिटी। क्या उसकी कैपेसिटी है, 1 लीटर कैपेसिटी। हम कंसिडर करेंगे 3 वेसल कंसिडर करेंगे तो उनकी क्या 1 लीटर की कैपेसिटी है। तो हमारे पास मान लो 2 गैसेस लेंगे, क्या लेंगे हम, सपोज हम 2 गैसेस लेंगे, सपोज 2 गैसेस, कौन सी गैसेस लेंगे, ए गैस, कोई ए गैस है और सपोज 2 गैसेस होंगी, 2 गैसेस, ए गैस है एंड हैविंग ए प्रेशर, उसका कोई प्रेशर भी होगा, हैविंग ए, और 1 लीटर की कैपेसिटी हो तो उसको एक कंटेनर में डाल देना। हैविंग ए प्रेशर कितना है उसका, प्रेशर ऐसे लिख दूंगा डिजिट में, हैविंग ए प्रेशर 3 बार, उसका ये प्रेशर है, हैविंग ए इतने बार प्रेशर है। ये तो फर्स्ट गैस थी, ये कौन सी थी, फर्स्ट गैस। और सेकंड गैस भी लेंगे, ये थी फर्स्ट गैस, लिख लो यहाँ के लिख देंगे फर्स्ट गैस। तब हम लिखें सेकंड गैस, ये सेकंड गैस कौन सी है, बी है, सेकंड बी गैस, इसकी भी हैविंग है, इसका भी कोई प्रेशर होगा, वो कितना ले लेते हैं, मान लो ये। अब इन दोनों को क्या करेंगे कि थर्ड गैस में पुट कर देंगे, यानी कि थर्ड वेसल में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, यानी कि फिल कर देंगे। तो फिर इनका देखेंगे, ये इसका अलग का प्रेशर है, ये इसका अलग का। तो जब हम मान लो हमने टोटल प्रेशर करना होगा, क्या करना होगा, टोटल प्रेशर करना होगा, A प्लस B हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सपोज 2 गैस कंसिडर की है, ए गैस है, फर्स्ट ए गैस है उसका प्रेशर इतना है और सेकंड गैस है उसका प्रेशर इतना है। तो अब हम इसको क्यों वेसल में कंटेन कर लेंगे, क्या करेंगे, वेसल में कंटेन करेंगे। मान लो उसकी कैपेसिटी कितनी है बेटा, 1। ये मान लो मेरे पास एक ये है, ये देखो ऐसे 3 हम वेसल ड्रॉ करेंगे, इनकी 1 लीटर की क्या है, कैपेसिटी है, ठीक है। ठीक है, ये देखो, अब ये एक और बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। ये देखो, और ये गैस कौन सी है, ए गैस, और ये कौन सी है, बी गैस, और ये क्या है, ए प्लस बी। तो इनकी कैपेसिटी है 1 लीटर की, क्या है, 1 लीटर की। तो इसकी भी क्या है, 1 लीटर की कैपेसिटी है। तो उसका प्रेशर मैंने कोई गैस फिल करती है इसमें, तो इसका प्रेशर कितना है, बार इसका है, तो इसका कितना है, 45। ये अलग से अपना प्रेशर लगा रही है, ठीक है, इसका प्रेशर है ये गैस का। तो अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 30 प्लस 0.40। तो ये क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा, टोटल आ जाएगा। तो ये टोटल कर दो, कितना आ जाएगा, 5, 7 एंड तो टोटल कितना आ जाएगा, 0.7
बार, ये टोटल प्रेशर है। तो इसमें भी कोई गैस फिल करता है। अब इसको डिटेल में समझेंगे ना, डाल्टन लॉ को, पार्शियल प्रेशर। ये देखो, ठीक है, ये देखो ए गैस है, बी गैस है, और दोनों ए बी का सम कर दिया। मैं एक मिनट और चेंज कर लूँ मार्कर। मान लो इसका जो प्रेशर है, ये गैस जो प्रेशर लगा रही है, इसका प्रेशर होगा ना, इंडिविजुअल प्रेशर होगा, हमने पढ़ा था। ये देखो पार्शियल प्रेशर होगा, जो इसका पार्शियल प्रेशर होगा वो इतना है। मान लो इसने यहाँ से प्रेशर लगाया, इसमें मैंने मरकरी डाल दी होगी, मान लो यहाँ कोई मैंने मरकरी डाल, तो ये गैस जब प्रेशर लगाएगी ना, तो ये यहाँ होगी, यहाँ से थोड़ी सी ऊपर जाएगी। यहाँ प्रेशर लगा रही है तो ये आएगी। इसने थोड़ा प्रेशर लगाया तो इसका यहाँ तक होगा। ये देखो इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, ये कम है और ये थोड़ा ज़्यादा है। अब इन दोनों को मैंने 1/3 गैस में मिक्स कर दिया, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। तो ये देखो इन दोनों का क्या है, सम है। ये भी प्रेशर लगा रही है और ये भी प्रेशर लगा लिया, इन दोनों में प्रेशर लगाया तो ये इतना हो गया। क्या हो गया, ये सारा प्रेशर इसने लगा दिया, ठीक है, ये प्रेशर इसने लगा लिया। और ये था पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इक्वल टू द सम ऑफ द ऑल गैसेस। सब गैसेस पार्शियल प्रेशर करेंगे। तो ये अपना इंडिविजुअल कर रही है, ये अपना कर रही है, ये दोनों का। मान लो आप क्लास में पढ़ रहे हो तो आप अपना एफर्ट लगाओगे, दूसरे स्टूडेंट एफर्ट लगाओगे। अगर मिलके आपकी क्लास का अच्छा रिजल्ट आया तो वो क्लास का गिना जाएगा, आपका इंडिविजुअल नहीं होगा। आपका इंडिविजुअल तब होगा जब आपने कोई टॉप किया, जहाँ आपने वो आपका एफर्ट है, तो आपका आपने लगाया है तो वो अलग है, और ये कोई और लगा रहा है जो अपना कंपटीशन अलग है। लेकिन दोनों आए तो फिर पूरी क्लास का जैसे होता है ना, वो ये पूरा मिक्सचर है। ये दोनों ये अपना इंडिविजुअल लगा रही है तो ये टोटल प्रेशर हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर हुई। और ये था, अब इसको हम करेंगे इन मोल टर्म्स। क्या करेंगे, इन दी टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर को हम मोल टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता देना। पार्शियल प्रेशर क्या था, हाँ, पार्शियल प्रेशर इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं, ये वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, तो वहाँ से आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन उनकी प्लेलिस्ट में जाना और वहाँ सेकंड या थर्ड वीडियो होगी, वो देख लेना, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, मोल का मतलब होता है कोई क्वांटिटी, नंबर ऑफ मोल मीन्स प्रेजेंट होते हैं। मोल तो बड़ी क्वांटिटी है, ठीक है। अगर आप अपने को कंसिडर करें क्लास में कि आप टॉपर हो, क्या हो, टॉपर हो, आप बहुत इंटेलिजेंट है। मान लो कोई भी इंसान ऐसा बोले कि मैं कुछ हूँ, आपने सराउंडिंग में एग्जांपल लेके पूछे तो मैं तो बहुत चीज़ हूँ, तो वो अपने आप को मोल कंसिडर करेगा। अगर वो पूरे इंडिया में या पूरे यूनिवर्स में अपने आप को कंसिडर करे तो उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि और भी दुनिया में है जो दुनिया में ऐसा ही काम कर रहे हैं, तो वो मोल फ्रैक्शन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, यानी कि उसकी गिनती फिर ज़्यादा में करेगा तो उसकी गिनती तो कम ही आएगी, क्योंकि और भी है ना, तो फिर उसकी गिनती कम आएगी। यहाँ तो मैं ही अकेला हूँ मान लो, तो अपने आप को मैं समझ रहा हूँ कि हाँ मैं ऐसा हूँ, तो मोल फ्रैक्शन। अगर पूरी इंडिया में या पूरी दुनिया में देखूँगा तो कंसिडर आएगा मोल फ्रैक्शन, यानी कि मोल बड़ा होता है, मोल फ्रैक्शन उससे भी छोटा होता है, उसकी क्वांटिटी और भी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो ये डिफरेंस था मोल एंड मोल फ्रैक्शन का। तो मोल फ्रैक्शन हमने पढ़ लिए थे उसने। तो हमने मान लो सपोज हम क्या करेंगे, इफ़ n नंबर ऑफ मोल्स, n मोल्स, ये n है, n कोई पार्टिकल है, n 1 है, वो जो गैस थी उसकी मतलब मैंने 1 शुरुआत की, n मोल ऑफ गैस, एक n मोल गैस लेंगे, उसको कंसिडर किस में करेंगे, हम उसको करेंगे नंबर ऑफ मोल में। उसमें कितने, बहुत सारे मोल होंगे, क्या होंगे, बहुत सारे मोल होंगे। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं यहाँ से। ठीक है, इफ n मोल ऑफ ए गैस, मान लो इफ कोई n मोल ऑफ ए गैस प्रेजेंट इन n मोल ऑफ फ्रिक्शन, n मोल ऑफ मिक्सचर। क्लियर है, मान लो कि n मोल है मेरे पास, वो प्रेजेंट है n नंबर ऑफ मोल गैसेस में। कोई मैंने एग्जांपल आपकी बात बता दी, अगर मैं पूरे इंडिया में अपने आप को देखूं, मैं तो अकेला हूं, तो पूरे इंडिया में बहुत सारे ऐसे होंगे, साइंस के स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनमें हमारा भी आपका भी नाम आता होगा, तो वो n अकेला है और ये मिक्सचर है, ये पूरे का पूरा है, तो उसमें हमने ये निकालना है। तो अब हम इसके मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो n मोल है कोई गैस, वो प्रेजेंट है मिक्सचर मोल, नंबर ऑफ पता नहीं कितने, अनइन्फिनिटी कितने गिनती नहीं, ये मान लो मैं इसका ये एग्जांपल लूँ और ये नंबर ऑफ मोल है
ये नंबर ऑफ मोल हैं बहुत सारे ऐसे, तो इसमें ये n मोल है, ये अकेला है। तब मैंने इसकी फ्रैक्शन में बताना है कि कितने % होगा। ये हम कंसनट्रेटेड टर्म में पढ़ा था ना, हमने कंसनट्रेटेड टर्म निकाला था, तो इसकी कंसनट्रेशन मान लो निकालेंगे तो क्या होगा, फिर हमको क्या कर देंगे, इसको इसकी निकालनी है तो ये कर देंगे 1 ओवर आ जाएगा ये वाला, तो ये किसके हो जाएगा इक्वल, ये है मोल फ्रैक्शन। अगर हमने निकालना है तो क्या करेंगे, एक ही का निकालना है। अगर 2 होते तो फिर उसको भी ले लेते, अगर हमारे पास तो सिंगल एक ही है तो एक को जो जितने टोटल होंगे उससे मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो उसकी फ्रैक्शन आ जाएगी, यानी कि उसकी क्वांटिटी आ जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी, लेकिन फ्रैक्शन में आएगी, बहुत ही कम होगी। तो सपोज हम कर लेते हैं हमारे पास 2 गैसेस हैं। सपोज क्या करेंगे, सपोज मान लो मेरे पास कितनी है, सपोज हैविंग ए 2 गैसेस, हैविंग ए 2 गैसेस होंगी, मान लो 2 हैं, 2 गैसेस है, कौन सी है, ए एंड बी गैसेस है, तो उनके नंबर ऑफ मोल्स भी होंगे ना, इसके और इसके भी होंगे, तो वो मान लो उससे मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, एन ए, तो दूसरे के करूँगा एन बी। ए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो दूसरे भी क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स, ये इसके नंबर ऑफ मोल्स भी होंगे, कोई गैस होगी तो उसके नंबर ऑफ मोल्स भी होंगे, ठीक है, क्योंकि उसके पार्टिकल भी होंगे ना, उस गैस के कितनी गैस ली उसके पार्टिकल भी होंगे, तो हमने मोल फ्रैक्शन निकालना है। सपोज हमारे पास ए एंड बी गैस है और ये उसके नंबर ऑफ मोल्स है, तो हमने मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मैंने मोल ए के निकालना है, तो ए को मैं कैसे मान लूँगा, एक्स मान लूँगा, क्या मान लूँगा, एक्स ए, तो ये होगा एन ए प्लस एन बी, ये और ये एक्स ए के निकलाएंगे, तो एक्स बी के निकालने हैं, तो ये क्या आ जाएगा, एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी, तो अगर इनका सम कर दूंगा तो वो 1 आ जाएगा, एक्स ए प्लस एक्स बी, ये मैंने डिटेल में करवाया है, फिर भी मैं यहाँ करवा देता हूँ, और ये इक्वल टू क्या 1 होगा, तो अगर मैं टोटल लिखूँ एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू किसके होगा, एन ए एन बी प्लस एन बी एन ए ओवर एन बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, 1 के हो जाएगा। अगर एक्स के पता है तो मैं 1 माइनस एक्स कर दूंगा ना, तो दूसरे के निकल आएंगे, एक्स इक्वल टू ये होगा बी के होगा, अगर बी के निकालने हैं तो क्या करूँगा, ए आ जाएंगे मेरे पास, ये मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, वहाँ से देख लेना, क्लियर। अगर 2 गैसेस होगी, सपोज मेरे पास 2 गैसेस हैं तो उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने, मान ली पास मेरे नाइट्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, ये गैसेस है, और इसके नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स पता है, तो जिसमें इस फॉर्म में भी निकाल सकता हूँ, क्लियर है। ये क्या है, एक्स, एक्स क्या है, ये मोल फ्रैक्शन, क्या है, मोल फ्रैक्शन है, क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। मान लो आगे हम इसको कर सकते हैं कि मान लो ये में गैस है ना, सपोज इनका वॉल्यूम भी होगा, ये देखो ना, इसका यहाँ से ये को गैस है एयर बी, इनका वॉल्यूम भी होगा, अगर मान लो एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर में इसका कोई वॉल्यूम मान लीजिए 3 गैसेस हैं, क्या है, 3 गैस है, यहाँ तक लिखो, फिर आगे चलते हैं। सपोज एट ए टेम्परेचर टी, मान लो कोई टेम्परेचर है और ये गैस का हम एयर कर रहे हैं, सपोज हमने सब सपोज ही करना है, सपोज एट ए टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर है, सपोज एट ए टेम्परेचर टी है, तो उसका वॉल्यूम ऑफ 3 गैसेस, ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ जो 3 गैसेस ली हैं, क्या ली हैं, 3 गैसेस, मान लो 3 गैसेस ली हैं, तो उनका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से, तो उनका प्रेशर भी होगा, जो जिसका अगर इनका वॉल्यूम है तो कोई वॉल्यूम, तो वो प्रेशर भी एक्सर्ट कर रही होंगी ना, ये वॉल्यूम इधर से भी और इधर से भी और इधर से भी, ये एक्साइटेड प्रेशर है। एक्साइटेड प्रेशर को ऐसे समझ लेना कि मान लो ये गैस है और ये यहाँ गैस है ना, तो ये गैस पार्टिकल के लूजली पैक होते हैं, तो ये इधर स्ट्राइक होगा, कंटेनर से इधर स्ट्राइक होगा, इधर स्ट्राइक होगा, इधर भी स्ट्राइक होगा, जब ये इधर स्ट्राइक होगा फोर्स से इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा और फिर इधर जाएगा, और ये वापस जो आ रहा है ना, जिस फोर्स से ये टकराएगा उस फोर्स से वापस भी आएगा, जिस फोर्स से ये वापस आएगा उसको बोलते हैं एक्साइटेड प्रेशर। क्या बोलते हैं, एक्साइटेड प्रेशर। एक्साइटेड प्रेशर एक्ट कर रही होंगी, मान लो उनका वी है तो एक्साइटेड प्रेशर उनका क्या होगा, पी होगा, वी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द गैसेस, एंड ये पी क्या होगा बेटा, एक्साइटेड प्रेशर होगा, क्या होगा, प्रेशर ऑफ दीज गैसेस, प्रेशर ऑफ
दीज गैसेस, इन जो भी ये गैसेस हैं इनका क्या प्रेशर भी एक्सर्ट होगा। तो वॉल्यूम या अगर मान लो कि मैं इसको किसी कंसिडर में कर लूँ, किसी मैं आइडियल गैस मान लूँ, क्या मान लूँ कोई मैं आइडियल गैस, तो उसका क्या था, अगर एक इनका प्रेशर निकालना हो, क्या निकालना हो, प्रेशर निकालना होगा। तो ये एक आइडियल गैस थी ना जो P1 = nRT। तो मान लो इस हिसाब से मैं मेरे पास तो कितनी गैसेस हैं, 3 गैसेस हैं, मान लो मेरे पास कितनी 3 गैसेस है, और 3 गैसेस में कोई आइडियल गैस मान लो, कोई भी सपोज कर लो कोई आइडियल गैस है। आइडियल गैस वैसे दुनिया में होती नहीं, बनानी पड़ती है, जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और ल्यूसेक लॉ को फॉलो करती है ना, उसे आइडियल मानते हैं। मान लो आपका कोई आइडियल होगा ना, कोई स्टूडेंट आइडियल, ऐसे आइडियल टीचर होता है, आइडियल स्टूडेंट होता है, वैसे हमारा भी कोई आइडियल होगा है, तो आपका भी आइडियल होगा। अगर वो सबसे कंडीशन आप फुलफिल कर लोगे तो आप आइडियल बन जाओगे, अगर आपने वो कंडीशन फुलफिल नहीं की तो आप आइडियल नहीं बनोगे। तो मान लो मेरे पास क्या है, ये देखो ये गैस है, मेरे पास 3 गैसेस है, कितनी है 3 गैसेस है, तो उनका प्रेशर भी होगा ना। ये देखो मान लो अभी हमने पढ़ा था P1 P2 और ये क्या था P3 था, ये इंडिविजुअल प्रेशर था, पार्शियल प्रेशर था। तो हमने वो 3 गैसेस का पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो ये क्या करेंगे, P1 = nRT और ये भी होगा, क्योंकि ये देखो ना विद P यहाँ है तो वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसमें मल्टीप्लाई का साइन होगा तो ये इधर डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो था एक का, हमने कहा ना पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस गैस, यहाँ लिख लो पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज गैसेस। वो कैसे निकालेंगे, ये देखो ये 1 इक्वेशन है, तो मान लो ये दूसरी गैस भी होगी, उसका भी nRT और V होगा, फिर 3 होगी उसका भी nRT और V होगा, ठीक है। ये 1 इक्वेशन है मान लो। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज गैसेस क्या होगा, ये वाला, अकॉर्डिंग टू वो स्केल पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज गैसेस, ये ऐसा निकाल सकते हैं। और ये भी क्या है बेटा, याद रख लेना, पहला मैंने बताया था कि टोटल प्रेशर किसके इक्वल होता है, टोटल प्रेशर किसके, P1 P2 एंड P3। ये भी है डाल्टन पार्शियल प्रेशर है। और डाल्टन पार्शियल प्रेशर इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन के में है ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये देखो लिंकर प्रेशर है और ये भी क्या है, ये भी डाल्टन प्रेशर। PK का प्रेशर कैसे क्या, नंबर ऑफ मोल पता होना चाहिए, गैस कांस्टेंट पता होना चाहिए, टेम्परेचर पता होना चाहिए और वॉल्यूम पता होना चाहिए, तो हम उसका पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे अकेले का। तो हम अब देखो P की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट कर ली है, और ये मैंने टोटल प्रेशर का दिया था, यहाँ P की वैल्यू है, वहाँ में ये देखो P1 P2 और P3 हम ऐसे लिख सकते हैं। ये कहते हो टोटल प्रेशर निकालना हो तो मान लो टोटल प्रेशर किसके इक्वल था, P1 P2 एंड P3। तो अब मैं जब P की वैल्यू रख लूँ, यहाँ पुटअप कर दूंगा तो ये आ जाएगा ना, क्या आएगा, ये आएगा, ये 1 इक्वेशन मान लो, तो ये आ जाएगा टोटल किसके इक्वल होगा, ये देखो इसकी वैल्यू हो गई nRT/V प्लस n, यहाँ 1 डालो, यहाँ 2 डालो, कुछ भी डाल दो, या T और V आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा nT और V आ जाएगा। मैं इसकी वैल्यू कर सकता हूँ, ये P है और P की वैल्यू ये है, और ये इसको मैं फिल कर सकता हूँ। देखो अब इसमें ये है n, ये है नंबर ऑफ मोल्स। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, ये इक्वेशन 1 थी, अगर इसको 1 थी तो ये लास्ट है, ये मान लो दूसरी थर्ड क्वेश्चन है, ये 1 2 3 एंड ये 4th क्वेश्चन मान लो। अगर इसको मैं इससे डिवाइड कर दूँ ऑन डिवाइडिंग 1/4th इक्वेशन, तो मेरे पास एक और रिलेशन निकल के आ जाएगा। तो हम इसको और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये देखो इसको मैं इससे डिवाइड कर दूंगा, क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड करने के बाद मेरे पास ये आएगा, ये देखो इसको टोटल मानते हैं तो इसको P1 मानते हैं, क्या मानते हैं P, तो ये आएगा P1 और ये क्या होगा P टोटल। अब मैं इनको क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, एक मिनट, टोटल डिवाइड कर दिया तो इसको क्या मानेंगे, मान लो 1 है तो ये आएगा 1RT/V। तो टोटल का कितना था, टोटल का ये था इसका आ जाएगा nRT/V, यही है ना। तो इसके मैं n निकाल लेता हूँ, क्या निकाल लेता हूँ, n निकाल लेता हूँ। जैसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये देखो टोटल, जिसके ऐसे n कॉमन है तो मैं n1 + n2 + n3 = क्योंकि ये इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये लास्ट इक्वेशन थी, अब मैं इसको इससे क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। ये देखो
N2 मान लो N3 था, तो इससे ये क्या होगा, RT मल्टीप्लाई होगा और ये डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। और ये देखो और ये इससे डिवाइड हो रहा है, इससे क्या हो रहा है डिवाइड, और ये इससे डिवाइड होगा। अब ये देखो ये और ये कट जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा P1, ये देखो ओवर P टोटल आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा ये देखो N ओवर N1 N2 ये आ जाएगा, मान लो AN3 आ गया। और यही नंबर ऑफ मोल्स है। मैंने आपको ये फार्मूला करवाया था ना कि XA निकालना है तो क्या आएगा NA प्लस NB, वही है। यहाँ मैंने 1 2 नंबर डाल दिए, क्या डाल दिए 1 2 3 कोई नंबर डाल दिए, और मैंने एक के निकालने हैं, तो ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स के क्या कर देंगे प्लस कर दे। तो मैंने मोल फ्रैक्शन निकालना है, क्या निकालना है मोल। अब इसको इससे जब डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा क्या XB आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, थोड़ी जगह बना लूँ। आपको समझ में आ रहा है? कोई डाउट हो तो पूछ लेना, पहले वीडियो देख लेना, अगर कोई एक्सप्लेनेशन में कमी हो तो बता देना। तो ये देखो आगे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, P1 P टोटल इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक ही लिख सकता हूँ इसको मैंने N ओवर N, ये पहले मैंने करवाया था यही रिलेशन इसको, तो अब इसको इससे डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा XI मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, क्या आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ 1। ये देखो अब ये है मोल फ्रैक्शन, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये एक के हैं, और ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं। इन सबको मैंने N लिख दिया, N मीन्स नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ 1 2 3 इसका मतलब होता है अकेले लेगा, तो ये नंबर ऑफ मोल्स होंगे। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ P टोटल इक्वल टू XI, ये 1 के हैं। अब ये इधर क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ P टोटल और इनटू XI। और ये भी एक रिलेशन है किसका, डेल्टन पार्शियल प्रेशर का, और ये भी एक रिलेशन है, और ये भी एक रिलेशन है। तो ये भी, ये देखो एक सेकंड रिलेशन हमने कि ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स को टोटल से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास 1 के निकल जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? अगर यहाँ तक देखो फिर मैं आगे करता हूँ, पानी पी लो तब तक। यहाँ तक देखो, मैं स्क्रीन देख लूँ, समझ में आ रहा है, दिख रहा है? हाँ ठीक है। क्लियर है? यस और नो? कोई डाउट तो नहीं? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बताओ, फिर आगे चलते हैं। देखो आपको समझ में नहीं आएगा तो बात नहीं बनेगी। इस चैनल को पहले तो लाइक भी कर देना, शेयर कर देना, और क्या कर देना सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर भी कर देना। और क्या है टोटल मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और ये था टोटल मोल, ये लास्ट थी इक्वेशन। ये देखो अब हम टोटल अब हम करेंगे न्यूमेरिकल, और जो आया था नीट में आया था 2022 में सितंबर में आया था, तो वो करेंगे हम, ठीक है। तो मैं थोड़ी वायर ऐसे कर रहा हूँ उसकी है। और ये मान लो क्या है XI, ये मतलब nth गैस के भी निकाल सकता हूँ। किसके निकाल सकता हूँ? nth गैस के। तो nth गैस को भी मान लो, जिसको मैं nth गैस मान लूँ, तो यहाँ पे I डाल दूँ, क्या डाल दूँगा I डाल दूँगा, यहाँ I डाल दूँगा, और यहाँ भी I डाल दूँगा। मैं nth गैसेस के भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। और ये रिलेशन आपको आ जाएगा, एक ये रिलेशन याद कर रख लेना, ठीक है। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ और फिर मैं न्यूमेरिकल लिखता हूँ। तो वो आया था, वो मान लो n गैस होगी ना हमारे पास, तो हम nth गैस के भी नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं अब इसके ऐसे रिलेशन से। अभी आपको समझ में आएगा कि वो न्यूमेरिकल कौन सा था। मैंने एक न्यूमेरिकल भी लिखा था यहाँ, ये देखो ब्लैक ले लेता हूँ मार्कर। ये न्यूमेरिकल आया था which one is not correct, जो कौन सा करेक्ट नहीं है मैथमेटिकली इक्वेशन ऑफ Dalton पार्शियल प्रेशर,
डाल्टन पार्शियल प्रेशर, वो कौन सी इक्वेशन है जो इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है, सही नहीं होनी चाहिए, गलत होनी चाहिए। तो आप ये ऑप्शन दिए हैं, पहला ए ऑप्शन निकालता हूँ कौन सा था, P = P1 P2 एंड P3, और ये 2 था P1 nRT/V प्लस N2RT/V प्लस N2RT/T, और ये थर्ड था PI = अभी पढ़ा था P × XI, और चौथा था P0 = P0/XI। जी था, टोटल था, P0 था, ठीक है। ये टोटल है बेटा, ये भी टोटल है, ये क्या है, टोटल, ये तो nth है, ये भी क्या है, nth ऑफ गैस। अब बताओ, वैसे तो आपको ये आंसर अभी क्लियर कर ही लिया होगा कि मैंने इसी हिसाब से पढ़ा है कि आप क्लियर कर लोगे। विच वन, अभी हमने पढ़ा था कि जो पार्शियल प्रेशर होता है ना, जो टोटल प्रेशर होता है वो P है। पहले तो आप ऑप्शन डिलीट करना भी सीख ले, तो करेक्ट है ये, इसने बोला नॉट करेक्ट, क्या बोला है, नॉट करेक्ट। तो ये तो था टोटल प्रेशर किसके इक्वल होता है, P1 P2 और P3, ये ऑप्शन डिलीट हो गया क्योंकि ये सही है। और ये भी हमने पढ़ा है N1 तो नंबर ऑफ मोल्स थे, और ये वॉल्यूम था उसका ऑक्यूपाई, ये भी टोटल है, ये भी क्या है, टोटल। तो ये ऑप्शन भी सही है, लेकिन इसके हिसाब से ये गलत है। और ये अभी हमने पढ़ा था कि ये P क्या है, nth गैस है, इक्वल टू क्या होगा, P × X, nth के भी निकाल सकते हैं, अभी हमने रिलेशन से निकाला है P ओवर, ये टोटल था, ये क्या टोटल है, तो ये आएगा X से मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी ऑप्शन, लेकिन इसमें ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है। क्यों, क्योंकि डाल्टन ने, ये था प्योर सॉल्वेंट, जो PA0 होता है वो है प्योर सल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है, प्योर सॉल्वेंट होता है PA0। अगर PA0 आ गया ना यहाँ तो समझ लेना प्योर सॉल्वेंट। तो जब से हम पढ़ रहे हैं हमने प्योर सॉल्वेंट का नाम तक नहीं लिया, तो ये ऑप्शन क्या ही गलत है। और ये किस में आया था, 2020 नीट में क्वेश्चन आया था, स्टार लगा लो। ऐसे पढ़ना कि आपको जब भी आप पढ़ोगे ना, कोई भी साइंटिस्ट कोई भी टीचर आपको पढ़ाता है, मैं नहीं, कोई भी और XYZ, और जब भी आप खुद से पढ़ रहे हो, तो अब जब नोट्स बनाएंगे, मैं तो नोट्स आपको प्रॉपर दूंगा, लेकिन अभी जब चैप्टर फिनिश हो जाए, कंप्लीट हो जाएगा, तो जब भी आप नीट IIJ कंपटीशन लेवल की प्रेपरेशन करते हो, तो हर साइंटिस्ट को पढ़ोगे, 2 बातें याद रखना, एक उसने क्या बताया है, एक उसने क्या नहीं बताया। जो बताया वो पॉइंट आउट कर लेना, लिख लेना, जो नहीं बताया वो कर लेना, वो नीट में आपको हेल्प करेगी क्रैक करने में। तो आपका एक साल में, यानी कि फर्स्ट अटैम्प्ट सेकंड टाइम में 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो हम पढ़ाएंगे ऐसे कि आपको अलग से प्रेपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अभी तो हमने बस, अभी तो पिक्चर स्टार्ट हुई है, मतलब कि अभी बाकी है पिक्चर, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, कुछ करवाया नहीं, अभी तो सिर्फ ये मान लो कि मैं ट्रायल दे रहा हूँ वीडियो के। ओके, डाउट हो तो बता देना, कमेंट सेक्शन में लिख देना, और जय हिंद स्टूडेंट।